गौतम बुद्ध और चिड़िया की कहानी। गौतम बुद्ध अपने समय के महान शिक्षक थे, जिन्होंने मनुष्य के जीवन में करुणा, दया और अहिंसा के महत्व को उजागर किया। उनके प्रवचन केवल मनुष्यों के लिए नहीं, बल्कि हर जीव के लिए समर्पित थे। उनकी शिक्षा का एक ही उद्देश्य था, संसार को दुखों से मुक्ति दिलाना और प्रेम का संदेश फैलाना। एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक घने जंगल में ठहरे हुए थे। यह जगह शांत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर थी। बुद्ध यहाँ अपने शिष्यों को करुणा और धर्म का ज्ञान दे रहे थे। यह जंगल पक्षियों, हिरणों और अन्य जीवों का निवास स्थान था, जो उनकी शिक्षाओं के लिए एक उपयुक्त स्थान बनाता था। सुबह का समय था। सूरज की किरणें पेड़ों के पत्तों के बीच से झांक रही थीं। ठंडी हवा बह रही थी और पक्षी अपने मधुर गीत गा रहे थे। बुद्ध ने अपने शिष्यों को बुलाया और वृक्ष के नीचे बैठकर प्रवचन देना शुरू किया। संसार में हर जीव अपने आप में अनोखा है। हर जीव को जीने का अधिकार है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। हमारा धर्म है कि हम उनके जीवन का सम्मान करें और उनकी पीड़ा को समझें। शिष्य ध्यानमग्न होकर उनकी बातें सुन रहे थे। बुद्ध के शब्द उनके हृदय में गहरी छाप छोड़ रहे थे। इसी बीच प्रकृति के इस सौंदर्य में एक अनहोनी। अचानक एक घायल चिड़िया फड़फड़ाती हुई आसमान से गिरकर उनके पास आ गई। उसके पंख में एक तीर फंसा हुआ था और वह दर्द से कराह रही थी। उसकी आंखों में भय और असहायता स्पष्ट थी। बुद्ध ने उसे देखा और तुरंत प्रवचन रोक दिया। शिष्य यह देखकर हैरान थे। आनंद ने पूछा, भंते, यह केवल एक पक्षी है, क्या इसके लिए इतना समय देना उचित है? आनंद, यह पक्षी भी इस संसार का जीव है। इसका जीवन उतना ही मूल्यवान है जितना तुम्हारा या मेरा। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसके दुख को कम करें। यदि हम इसकी पीड़ा को अनदेखा करते हैं, तो हमारी करुणा और धर्म व्यर्थ है। बुद्ध ने बड़े प्यार से चिड़िया को उठाया और उसके घाव को देखने लगे। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, पानी और औषधि लेकर आओ। हमें इस चिड़िया का तुरंत उपचार करना होगा। शिष्य सारिपुत्र पास के गांव से पानी और औषधि लाए। बुद्ध ने अपने कोमल हाथों से तीर को बाहर निकाला। यह प्रक्रिया दर्दनाक थी, लेकिन बुद्ध का स्पर्श इतना शांतिपूर्ण था कि चिड़िया ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। उन्होंने घाव को साफ किया और उस पर औषधि लगाई। इसके बाद उन्होंने चिड़िया को अपने हाथों में रखा और उसे आराम दिलाने के लिए मंत्रों का जाप किया। एक अन्य शिष्य महाकश्यप ने पूछा, भंते, यह तीर किसने चलाया होगा? क्या यह किसी शिकारी का काम है? यह तीर मनुष्य के स्वार्थ और अज्ञानता का प्रतीक है। हम अपने लाभ के लिए निर्दोष जीवों को कष्ट पहुंचाते हैं। हमें यह समझना होगा कि हर जीव का इस धरती पर अपना स्थान और महत्व है। बुद्ध ने चिड़िया की देखभाल करते हुए शिष्यों को शिक्षा दी, ध्यान और साधना केवल आत्मा की शुद्धि के लिए नहीं है। सच्चा ध्यान वही है जो हमें दूसरों के दुख को देखने और समझने की क्षमता प्रदान करे। करुणा और प्रेम के बिना धर्म अधूरा है। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो केवल अपने लिए मत सोचो, अपने चारों ओर के जीवों के बारे में सोचो। यदि तुम्हारी साधना तुम्हें दूसरों के करीब नहीं लाती, तो वह साधना व्यर्थ है। चिड़िया, जो पहले दर्द से तड़प रही थी, अब शांत और सुरक्षित महसूस कर रही थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और अपने पंख हिलाने की कोशिश की। बुद्ध ने उसे अपने पास रखा और कहा, यह अब ठीक हो रही है, लेकिन इसे अभी और देखभाल की जरूरत है। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, याद रखो, जब तक यह चिड़िया पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाती, तब तक इसे भोजन और पानी देना हमारा कर्तव्य है। कुछ दिनों बाद चिड़िया पूरी तरह से ठीक हो गई। वह अब उड़ने के लिए तैयार थी।
बुद्ध ने उसे अपने हाथों में लिया और उसे आसमान की ओर छोड़ा। चिड़िया खुशी खुशी उड़ गई और उसका गीत जंगल में गूंज उठा। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, यह चिड़िया अब स्वतंत्र है। इसका दुख कम करना हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म था। याद रखो, हर जीव के प्रति प्रेम और दया रखना ही सच्चा धर्म है। गौतम बुद्ध और चिड़िया की यह घटना उनके शिष्यों के लिए जीवन भर की सीख बन गई। उन्होंने समझा कि सच्चा धर्म केवल ध्यान और ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि दूसरों के दुख को समझना और उनकी सहायता करना है। यह कहानी हमें सिखाती है कि करुणा और दया का कोई मोल नहीं है। हर जीव का जीवन मूल्यवान है और हमें हर छोटे बड़े जीव का सम्मान करना चाहिए। करुणा ही वह शक्ति है जो हमें सच्चा इंसान बनाती है।